वहीं अक्षत गोइंका बिल आया और सीधा अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। वह कल रात से सोया नहीं था और ना ही उसकी आंखों में नींद का एक भी कतरा था। रेडी होकर वो नीचे आया जहां सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अक्षत सुरेखा जी से बोला, मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सबने अक्षत को हैरानी से देखा। वो अभी अभी तो ऑफिस से वापस आया था और फिर से ऑफिस जा रहा है। मनीष, अक्षत बेटा, इतना काम भी ठीक नहीं है कि अपनी सेहत का ख्याल भी भूल जाओ। आज तुम घर पर रेस्ट करो, वैसे भी तुम बहुत थके थके से लग रहे हो। हुआ क्या है? तुम्हें कब से देख रहा हूँ हर वक्त मजाक मस्ती करने वाला अक्षत आजकल बहुत सीरियस रहने लगा है। बात क्या है? ना तुम टाइम से घर आते हो ना ही खाना खाते हो। सुरेखा, हाँ बेटा, अगर कोई बात है तो हमें बताओ। अक्षत हल्का मन खराब है। नथिंग मॉम डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं भी ठीक हूँ और अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखता हूँ। ऑफिस के काम में जैसे ही फ्री होता हूँ मैं हमारे दूसरे बिला चला जाता हूँ रेस्ट करने। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मानसी जिद करते हुए अक्षर से बोलती है, भाई कृति भी नहीं है, मुझे भी हमारे यहाँ दूसरे बिला के ले चलो ना, मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा। प्लीज़, अक्षत मानसी को मना करते हुए नो बोलकर वहाँ से चला गया। वहीं अक्षत के बदलते बिहेवियर से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मानसी खाते हुए सुरेखा जी से बोलती है, मानसी मोम, आपको नहीं लगता भाई बहुत चेंज हो गए हैं? सुरेखा जी परेशान होते हुए, यही तो मैं कब से बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तभी मानसी खुश होती हुई, मानसी क्यों ना हम अक्षत भाई की शादी करवा दें, जैसे आर्यन भाई की शादी के बाद चेंज हो गए तो वैसे अक्षत भाई भी हो जाएंगे। मानसी का आइडिया सुनकर सुरेखा और मनीष भी खुश हो गए। मैं आज ही अक्षत से इस बारे में बात करती हूँ, मनीष को सोचते हुए। मनीष, अभी कुछ दिन रहने दो, उसके बाद बात करते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वही सुबह के 10 बज रहे थे। कृतिका ने अपनी आंखें खोली, जैसे उठने की कोशिश की। उसे अपनी बॉडी में तेज दर्द महसूस हुआ। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे सब कुछ समझ आएगा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने खुद को अच्छे से कवर किया और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद कृतिका शावर लेकर रूम में आई और रेडी होकर नीचे हॉल में जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मेड ने ब्रेकफास्ट लगाया और कृतिका चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी मेड ने उसकी तरफ दूध का गिलास बढ़ाया। कृतिका ने दूध के गिलास को देखकर बुरा सा मुंह बनाया और मेड से बोली, कृतिका मुझे दूध नहीं पसंद। तभी उसके पीछे से आवाज आई, लेकिन तुम्हें पीना पड़ेगा। कृतिका और मेड ने चौंक कर अपना सर घुमाकर पीछे देखा तो आर्यन डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहा था। उसके आते ही सारी मेड अपना सर झुकाकर वहां से चली गई। आर्यन मुस्कुराते हुए चेयर पर आकर बैठ गया। कृतिका चिढ़ते हुए, मुझे क्यों पीना पड़ेगा? मुझे दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद, समझे तुम? आर्यन अपनी आंखें दिखाते हुए कृतिका से बोला, चुपचाप से दूध पियो। कृतिका भोला सा चेहरा बनाते हुए आर्यन से बोली, आर्यन नो, मुझे दूध नहीं पीना है। इसकी स्मेल मुझे बहुत बुरी लगती है। तुम जानते हो तुम्हारी वाइफ बीमार हो जाए। नहीं ना? आर्यन ने दूध का गिलास उठाया और प्यार से बोला, देखो कृतिका, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरी कृतिका बीमार हो, इसीलिए अब जल्दी से दूध पियो। कृतिका ने आर्यन को देखा और मजबूरी में उसके हाथ से दूध का गिलास लेकर दूध पीने लगी। और दूध पीने के बाद उसने बुरा सा मुंह बनाया। यही आर्यन उसे बच्चों की तरह हरकतें करता। हंस दिया और उसके बालों को सहराते हुए बोल, गुड गर्ल। कृतिका ने दूध खाली किया और मुंह फुलाते हुए आर्यन से बोली, लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। कल तुमने मुझे पूरी रात परेशान किया और अब मुझे जबरदस्ती दूध पिलाया। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी बोलकर उसने अपना मुंह फेर लिया। वहीं आर्यन कृतिका के कंधों को पकड़कर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मुझसे बात नहीं करोगी? कृतिका वैसे हाँ, नहीं करूंगी। आर्यन शरारती अंदाज में बोला, सोच लो। कृतिका ने आर्यन को देखा और अगले उसके गले लग गई। कृतिका, लव यू आर्यन, प्लीज़ तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। आर्यन कृतिका के बालों को सहलाते हुए, लव यू टू वाइफी, मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। उसकी बात सुनकर कृतिका मुस्कुरा दी। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही गले लगे रहे। उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो आर्यन ने कृतिका को अपनी गोद में उठा लिया और ऊपर दूसरे रूम में ले जाने लगा। आर्यन कृतिका को बेड पर बिठाते हुए बोला, तुम यहीं बैठो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कृतिका, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगी? तुम मुझे गोइंका विला छोड़ दो। आर्यन कृतिका को मना करती हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अभी नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रहोगी।
ओके बोलकर कृतिका के माथे पर किस कर दी। कृतिका उसकी उदास होते हुए आर्यन से बोली, लेकिन क्यों, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आर्यन कुछ सोचते हुए कृतिका से बोला, ओके हम रात को चलेंगे, अभी मुझे ऑफिस जाना है। कृतिका मुस्कुराती ओके। आर्यन मुस्कुरा दिया और कृतिका के गाल पर किस करके वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं खुराना हाउस में अमन को होश आने लगा। उसने अपने सर को पकड़ा और जमीन पर उठकर बैठ गया। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगा और वह गुस्से से बोला, अमन तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों जानती नहीं हो कि तुमने किससे उलझने की कोशिश की। और बाणी, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू जानते नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती की है। यहाँ से भागकर बहुत शौक है ना तुझे भागने का। बोलकर उसने अपनी पेंट की पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया। अमन, मैं तुम्हें फ़ोटो भेज रहा हूँ। 1 घंटे में यहाँ ये लड़की मेरे पास होनी चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यस सर, आपका काम हो जाएगा। गुड बोलकर अमन ने फ़ोन कट कर दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अमन एक बार बस तू मेरे पास आ जा, फिर तेरा वह हाल करूँगा, तेरी रूह भी काँप उठेगी। और वह जिसने तेरी मदद की है यहाँ से भागने की, अब देख मैं उसके साथ क्या करता हूँ। बोलकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। आर्यन ऑफिस निकल गया था। वहीं कृतिका बेड पर बैठी आर्यन के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। कृतिका को लगा आर्यन का ही फ़ोन होगा, लेकिन जब उसने फ़ोन उठाकर स्क्रीन की ओर देखा, नाम को देखा, तो उसकी स्क्रीन पर राहुल नाम फ्लैश हो रहा था। राहुल नाम देखते ही कृतिका के कानों में आर्यन की कही हुई बात गूंजने लगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कॉल को उठाने का डिसाइड किया। कृतिका ने कॉल पिक की तो राहुल बोला, कृतिका तू प्लीज़ मुझे गलत मत समझ, जैसा तू सोच रही है वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस तेरी पार्टी में। तभी कृतिका उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, राहुल तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और पार्टी में क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है। राहुल गहरी सांस लेते हुए, कृतिका मैं तुझसे मिलने चाहता हूँ और जो भी गलत हुई है उसे क्लियर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी दोस्त प्रॉब्लम में आए। मैं तुझसे मिलने तेरे घर आ सकता हूँ। कृतिका कुछ सोचते हुए राहुल से, तुम मत आओ, मैं आधे घंटे में तुमसे डायमंड और रेस्टोरेंट मिलती हूँ। राहुल खुश होते बोलता है, थैंक यू कृतिका, थैंक यू सो मच मेरी बात का यकीन करने के लिए। कृतिका कुछ नहीं बोलती और फ़ोन कट करके उससे पार्टी के बारे में सोचने लगती है। आखिर उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ था जो आर्यन उस दिन इतने गुस्से में था। उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर उस पार्टी को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे उस पार्टी का इतना ही याद आ रहा था कि बेटी ऑरेंज जूस पी रही थी और नताशा उससे कुछ बोल रही थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। जब वह अपने होश में आई तो देखा कि आर्यन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसने उसे बहुत कुछ बोला भी था। तब तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज राहुल की बात को सुनकर उसी पार्टी की बात कर रहा था। आखिर उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ था। कृतिका यही सब सोच रही थी। कुछ मिनट बाद कृतिका अपना फ़ोन लेकर रूम से निकलकर नीचे आती तो देखती है सारी मेड्स अपना अपना काम कर रही थी। कृतिका को नीचे आया देखकर एक मेड उससे पूछती है, मैडम आपको कुछ चाहिए। कृतिका हल्का मुस्कुराते हुए मेड से बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं घर जा रही हूँ। मेड डरते हुए, लेकिन मैडम आर्यन सर तो ऑफिस चले गए और उन्होंने आपको कहीं भी अकेले जाने से मना किया है, और अगर उन्हें पता चला कि हमने आपको जाने दिया तो वो तो हमें नौकरी से ही निकाल देंगे। उसके बाद हमें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। कृतिका आप चिंता मत करिए, मैं आर्यन से बात कर लूँगी, वो आप लोगों को नौकरी से नहीं निकालेंगी। बोलकर कृतिका वहाँ से बाहर निकल गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे दोबारा रोकने की। कृतिका फार्म हाउस के बाहर आई तो ऊपर 5 से 6 गाड़ी खड़ी हुई थी। कृतिका एक गाड़ी के पास गई और ड्राइवर को बोली, आप मुझे डायमंड रेस्टोरेंट छोड़ देंगे। ड्राइवर अपना सर झुकाते हुए पोलाइटली बोलता है, यस मैडम। कृतिका गाड़ी का डोर खोलकर गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही ड्राइवर भी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहीं खुराना बिला में अमन के आदमियों ने रानी को ढूंढ लिया था और उसके परिवार को भी किडनैप कर लिया था और रानी से पानी के बारे में पूछ रहा था। लेकिन रानी बार बार कह रही थी कि उसे पानी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कहाँ गई। अमन गुस्से में अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को ज़मीन पर फेंक दिया। उसके गुस्से को देखकर रानी थर थर काँप रही थी, क्योंकि उसकी भी बानी की उम्र की एक लड़की थी। कहीं अमन उसके साथ कुछ कर न दे, यही सोच सोच कर वो डर रही थी। वो तो ये शहर छोड़ने ही वाली थी,
लेकिन वो यहाँ से अपने परिवार को लेकर भाग पाती अमन के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और यहाँ पर ले आए। आखिर बात पूछ रहा हूँ तुझसे, बता दे कहाँ छुपाया है उसे। रानी रोते हुए बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। हम दोनों यहाँ से भाग रहे थे लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। कहीं कोई मुझे फंसा न दे इसीलिए मैं भाग रही थी, लेकिन आपने पकड़ लिया। अमन के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, हमें छोड़ दीजिए, हम बहुत गरीब हैं। अमन रानी के बालों को पकड़कर उसे उठाते हुए गुस्से से बोलता है, तुझे मैं पागल दिखाई देता हूँ जो तेरी बात पर यकीन कर लूँगा। अब तू पछताएगी क्यों तूने मेरी बीवी की मदद की, बोलकर अपने आदमियों को देखता है और बेशर्मी से बोलता है, इसकी बेटी को लेकर आना। अमन का ऑर्डर सुनकर एक आदमी वहाँ से चला गया। वहीं रानी रोते हुए अमन के पैर पकड़ लेती है, नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, हम बहुत गरीब हैं। अमन अपने पैर को झटक देता है जिससे रानी का सर जमीन से लग गया और उसके सर से खून निकलने लगा। लेकिन रानी को अपनी बच्ची की फिक्र हो रही थी, पता नहीं ये हैवान उसके साथ क्या करेगा। वो आदमी जो अंदर गया था वो कुछ मिनट बाद एक लड़की को हाथ पकड़े उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए लेकर आता है और ज़मीन से उसके सामने धक्का देता है जिससे वह लड़की ज़मीन पर गिर गई। उस लड़की ने नारंगी कलर का सलवार सूट पहना हुआ था और अपने बालों को चोटी बनाई हुई थी। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसका नाम शिखा था। अमन उस लड़की के पास आकर उसकी चोटी को पकड़कर उसे ज़बरदस्ती उठाता है। शिखा की आंखों में आंसू बह रहे थे। वहीं रानी अपनी बेटी के पास आने के लिए झटपटा रही थी। अमन शिखा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे शिखा जमीन पर गिर गई और उसके होठों से खून भी निकलने लगा। वहीं रानी को अमन के आदमियों ने पकड़ रखा था जिस कारण वो अपनी बेटी को बचा नहीं पा रही थी। अमन गुस्से से रानी की तरफ देखते हुए बोलता है, जब तक तू मेरी बीवी को मेरे पास नहीं लाती तब तक तेरी बेटी मेरी बीवी उस तेरी बेटी मेरी बीवी की जगह रहेगी। बहुत शौक था ना तुझे मेरी बीवी को उस कैद से भागने का, अब तेरी बेटी उसी कैद में रहेगी। अपने आदमियों से बोलता है, जाकर फेंक दो इसे और इसके पति को बोलकर जाकर शिखा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे लेकर आने लगा। वहीं शिखा रोते हुए उसे खुद को छुड़ाने की भीख मांग रही थी लेकिन अमन के अंदर दया रहम नाम की चीज़ ही नहीं थी। अमन शिखा को स्टोर रूम के अंदर ले जाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। वहीं बाहर रानी रो रही थी, बिलख रही थी। कुछ भी देर में अंदर स्टोर रूम में शिखा की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। वहीं अमन के आदमियों ने रानी और उसके पति को बाहर रोड पर फेंक दिया और पुराना विला को बंद कर दिया। रानी चाहकर भी अपनी बेटी की मदद नहीं कर पा रही थी। वहीं बानी सोकर उठ गई थी लेकिन उसका दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। कहते हैं ना, शरीर के घाव तो भर जाएंगे लेकिन घाव जब आत्मा पर होते हैं वो कभी नहीं भरते। भले ही वह अमन की कैद से आज़ाद हो गई थी लेकिन अभी भी उसके मन का डर कम नहीं हुआ था। उसे डर था कहीं अमन उसे ढूंढ न ले। यही सोच कर उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर अक्षत आया। उसके हाथ में जूस का गिलास था। बानी ने आवाज़ सुनकर एक नज़र दरवाजे पर खड़े अक्षत को देखा और वापस अपनी नज़रें झुका ली। अक्षत बानी के पास आकर खड़ा हो गया और हल्का मुस्कुराते हुए उससे पूछा, मिस ब्यूटी कैसी हैं आप? किसी ने आपको परेशान तो नहीं किया? लेकिन बानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठी थी। यह देखकर अक्षत को बुरा लगा लेकिन बानी के मूड को सही करते हुए बोला, आपको पता है मिस ब्यूटी, जूस हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जूस पीकर आप किसी से भी फाइट कर सकती हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अक्षत की बात सुनकर बानी उसकी तरफ देखने लगती है और उसके हाथ से जूस का गिलास ले लेती है और धीरे से बोलती है, थैंक यू। अक्षत मुस्कुराते हुए बानी से बोलता है, मिस ब्यूटी आप ना थैंक यू बहुत बोलती हैं। एक काम कीजिए, थैंक यू की एक लंबी लिस्ट तैयार कर लीजिए और जब ख़त्म हो जाए तो मुझे दे देना। अक्षत की बात सुनकर पानी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे मुस्कुराता देखकर ना चाहते हुए भी अक्षत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह उसे दोबारा बोलता है, आप मुझे थैंक यू इसलिए बोल रही हैं ना क्योंकि मैंने आपकी मदद की। तो सुनिए, मैंने आप पर कोई मदद करके कोई एहसान नहीं किया। हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों की मदद करें। फिर मजाक करती हूँ। और दूसरा कारण ये भी है, अगर मैं आपकी मदद नहीं करता तो क्या पता जैसे उस दिन थप्पड़ मारा था फिर से मार देती। फिर तो मेरा हैंडसम सा फेस खराब हो जाता और लड़कियां मुझे देखती भी नहीं। वानी हंसने लगी और अक्षत से बोली, आई एम सॉरी, मैंने पहले भी आपको बोल दिया था और आज भी सॉरी, मैंने आपको गलत समझा था।
अक्षत वाणी की बात सुनकर बोलता है, गलत नहीं, बिल्कुल सही किया। कोई भी आपको आपकी परमिशन के बिना टच करे, आपको पूरा राइट है कि उसे थप्पड़ मारने का। वैसे मैं तो उस दिन बच गया था। अगर आपकी जगह कोई और होती तो मुझे अपनी सैंडल निकाल कर मारती। थैंक यू, आपने सिर्फ थप्पड़ ही मारा था। अक्षत की बातें सुनकर बानी कुछ देर के लिए अपने दर्द को भूल गई थी। अक्षत की बातें सुनते सुनते बानी जूस पीने लगी। जूस पीने के बाद बानी ने गिलास नाइट स्टैंड पर रख दिया और अक्षत बोला, मिस ब्यूटी, ये बात गलत है। आपने जूस पी लिया और गिलास यहीं रख दिया। चलिए इस गिलास को उठाइए और मेरे साथ चलकर नीचे रखिए। अक्षत की बात सुनकर बानी ने जल्दी से गिलास को उठा दी और बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगती है। उसके साथ ही अक्षत भी रूम से बाहर जाने लगता है। वहीं कृतिका डायमंड रेस्टोरेंट में बैठी राहुल से पार्टी के बारे में पूछ रही थी। मुझे सच बताना, राहुल, पार्टी में क्या हुआ था? कृतिका की बात सुनकर राहुल गहरी सांस छोड़कर उसे सब कुछ बताने लगता है। पूरी बात सुनने के बाद कृतिका शॉक्ड रहेगी तो राहुल बोला, ट्रस्ट में कृतिका, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आर्यन को गलतफहमी हुई है। कृतिका राहुल को समझाते हुए बोलती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसने भी किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ हो गया। राहुल कृतिका की बात सुनकर उससे पूछता है, कहीं आर्यन ने तेरे साथ, क्योंकि वह जब तुझे लेकर गया तो बहुत गुस्से में था। कृतिका राहुल से झूठ बोलती है। कृतिका, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसा मैं उसे समझती थी वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो बहुत अच्छा है, मेरी बहुत ज़्यादा केयर भी करता है। राहुल कुछ बोलने वाला होता तभी कृतिका का फ़ोन रिंग करता है। कृतिका फ़ोन उठाकर फ़ोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है तो एक गहरी सांस लेकर कॉल पिक करती है। दूसरी तरफ से आर्यन की आवाज़ आती है, मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला था और तुम। तभी कृतिका बीच में बोलती है, वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं गोइंका विला चली आई। उसे लगा कि मेड ने आर्यन को फ़ोन करके उसे कृतिका के गोइंका विला जाने के बारे में बताया होगा, इसीलिए आर्यन ने उसे कॉल किया है। तो तुम इस वक्त गोइंका विला में हो और ये बताना क्या कर रही हो? आर्यन की बात सुनकर कृतिका मन में सोचती है, अगर मैंने आर्यन को सच बताया कि मैं राहुल से मिलने आई हूँ तो गुस्सा करेगा। रात को जब वह आएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि मैंने उसे झूठ बोला था। सोचकर कृतिका आर्यन से बोलती है, मैं रूम में स्टडी कर रही हूँ। तभी आर्यन की गुस्से से भरी आवाज़ राहुल और कृतिका के कानों पड़ती है। रेस्टोरेंट में कौन सी स्टडी होती है? आवाज़ सुनकर कृतिका चौंक कर अपने सामने देखती है तो आर्यन गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बीचे खड़ा था। आर्यन को वहां देखकर राहुल कृतिका अपनी जगह से खड़े हो गए। वहीं कृतिका के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर आर्यन को, जो गुस्से में था, दोनों को ही घूर रहा था। कृतिका के मन में यही चल रहा था कि आर्यन तो ऑफिस क्या गया था, फिर यहाँ पर कैसे? वही आर्यन तो मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया था, लेकिन उसे क्या पता था यहाँ उसकी वाइफ उसे मिल जाएगी, वह भी राहुल के साथ। इसीलिए उसने उससे कॉल करके भी पूछा, लेकिन उसने तो झूठ बोल दिया। उसका उससे झूठ कहना आर्यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी कृतिका उससे झूठ बोलेगी, वो भी राहुल के लिए। यही सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा था। आर्यन गुस्से में राहुल को देखते हुए कृतिका से बोला, जवाब दो, रेस्टोरेंट में कौन सी स्टडी हो रही थी? उसकी इतनी तेज भी थी, आवाज़ इतनी तेज थी कि वहाँ बैठे सभी लोग आवाज़ सुनकर उन दोनों को देखने लगे। कृतिका ने उन लोगों को देखा और धीरे से आर्यन से बोली, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस राहुल से वह अपनी बात नहीं कर पाती इससे पहले ही आर्यन उसके हाथ को कसकर पकड़कर और गुस्से से बोला, बहुत शौक है ना मेरी बात ना मानने का? मना किया था ना राहुल से मिलने को लिए, फिर भी तुम। कहते हुए उसे जबरदस्ती से रेस्टोरेंट से ले जाने लगा। तभी राहुल उसके आगे उसे समझाते हुए बोला, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस यहाँ। तभी आर्यन गुस्से से बोलता है, पिछली बार तो छोड़ दिया लेकिन इस बार नहीं, बोलकर गुस्से से कृतिका को वहां से ले जाने लगा। वहीं राहुल परेशान होते हुए खुद से बोला, ये क्या हो गया मुझसे? मैं तो सब कुछ सही करना चाहता था लेकिन फिर से वही सब। तभी आर्यन बहुत गुस्से में है, एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाए फिर उससे बात करूंगा, सोचकर वो भी रेस्टोरेंट से निकल गया। वहीं आर्यन कृतिका को फार्म हाउस वापस ले आया और रूम में ले जाकर उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें मना किया था ना राहुल से दूर रहने को, और तुमने उसकी वजह से मुझसे झूठ बोला कि तुम रूम में स्टडी कर रही हो। क्यों कृतिका, आखिर क्यों किया? कृतिका आर्यन की आंखों में देखते हुए बोली, मैं मानती हूँ मैंने झूठ बोला, लेकिन जो तुमने किया वह भी सही नहीं किया। तुमने पूरी मेरे बिना पूरी बात जाने राहुल पर हाथ उठा दिया। क्यों? कृतिका के मुंह से राहुल का नाम सुनकर आर्यन का पारा और भी ज़्यादा हाई हो गया। वह कृतिका के कंधों को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम उस राहुल के लिए मुझसे बहस कर रही हो?
जबकि तुम अच्छे से जानती हो मुझे राहुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नफरत है मुझे उससे। आर्यन की मजबूत पकड़ से कृतिका के कंधों में दर्द होने लगा, फिर भी वह अपने दर्द को इग्नोर करते हुए बोली, आर्यन तुमने गलत किया। एक बार पूरी बात जाने लेने के बाद उसके किसी भी फैसले पर पहुंचते। राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे जानती थी हूँ। वह मेरे साथ ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। और मैं यही कहूँगी, तुमने गलत किया, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और इसीलिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। कृतिका की बात सुनकर आर्यन उसे गुस्से से देखता है। तुम्हारा दोस्त था इसीलिए छोड़ दिया, वरना कोई और होता तो तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करता, जमीन में जिंदा गाड़ देता। समझी वाइफी, इसीलिए लास्ट बार बोल रहा हूँ, राहुल से दूर रहना, वरना जो बोल रहा हूँ उसे करने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। बोलकर आर्यन वहाँ से जाने लगता है। तभी कृतिका बोलती है, अगर गलत की बात कर रहे हो तो गलत तो तुमने भी मेरे साथ किया था। कृतिका की बात सुनकर आर्यन के कदम रुक गया और गुस्से से उसने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें कठोर हो गई थी। कृतिका उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोल गए, मिस्टर आर्यन गोयनका, तुमने भी तो मुझे मजबूर करके मुझसे शादी की थी, मुझे टॉर्चर किया था। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, इसीलिए ना। यही तो समझ यही तो समझ लो कि मैंने राहुल के भी थप्पड़ मारा और उसने थप्पड़ का बदला लेने के चक्कर में मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। क्या गलत किया? उसने तुमने भी तो यही किया और उसने भी यही किया, तो क्या गलत किया? मेरा दोस्त है, मेरे साथ कुछ भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है? तभी राहुल आर्यन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, फ़र्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, शादी की है मैंने तुमसे। तुम्हें कोई और देखे, टच करे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हें टॉर्चर किया तो बताना कब किया? मैंने तुम्हें मारा, पीटा या फिर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की? बोलो क्या किया? जवाब दो कृतिका। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, मुझे मजबूर किया ताकि मैं तुमसे शादी करूं, वरना मैं तो तुमसे शादी करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया था। कृतिका की मुझे ऐसी बात सुनकर आर्यन को बहुत तेज गुस्सा आया और वह गुस्से से बोला, तुम्हारे लिए इस शादी का कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत है, मेरी बीवी हो जब तुम्हें इतना सब याद है तो एक बात और याद कर लो, मैं वही आर्यन गोयनका हूँ जिसने तुम्हें मजबूर करके तुमसे शादी की थी। और जब तुमने मुझे दिला ही दिया है तो तुम भी याद कर लो, तुम मेरी वाइफ हो, आर्यन गोयनका की। मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की सोचना भी मत। कृतिका, मुझे अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इसीलिए मुझे पूरा हक है अपने अपने हस्बैंड को सही रास्ता दिखाने की। मैं राहुल की दोस्त नहीं बल्कि अब तुम्हारी वाइफ बनकर बोल रही हूँ कि तुमने गलत किया है और इसीलिए तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। एक वाइफ को पूरा हक होता है जब उसका हस्बैंड कुछ गलत करे उसे सही करने का, और मैं भी वही कर रही हूँ। कृतिका आर्यन के सीने से लगते हुए, जैसे तुम्हें मुझ पर भरोसा है मैंने वैसे मुझे राहुल पर है, इसीलिए बोल रही हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है, ज़रूर इसमें किसी की चाल है। प्लीज़ आर्यन, ट्रस्ट में, राहुल निर्दोष है। कृतिका के मुंह से बार बार राहुल नाम सुनकर आर्यन को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कृतिका को कंधे पकड़कर खुद से अलग किया और रूम से बाहर चला गया। वहीं कृतिका वैसे ही खड़ी उसे जाते देख रही थी। आर्यन एक रूम में आया और गुस्से में वहाँ रखी सभी चीज़ों को फेंकने लगा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसकी कृतिका किसी और का नाम ले और वह नाम राहुल का हो, यह तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आर्यन राहुल से नफरत करता था। वहीं कृतिका खुद से बोल रही थी, अभी तुम गुस्से में हो इसीलिए बात नहीं समझ रही, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें समझ में आ जाएगी कि तुमने कितना गलत किया है। वहीं राहुल परेशान सा अपने घर में हॉल में बैठा था। वो कृतिका के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि आर्यन के गुस्से को तो वह देख ही चुका था कि जब वह गुस्से में होता है तो किसी की बात नहीं सुनता और गुस्से के चक्कर में कहीं कृतिका को वह हर्ट ना कर दे। यह जानने के लिए कि आर्यन कृतिका को टॉर्चर तो नहीं कर रहा है, मानसी को फ़ोन करता है। 2 रिंग जाने के बाद मानसी कॉल पिक कर लेती है। मानसी, हेलो राहुल, हाउ आर यू? बहुत दिन बाद कॉल की। राहुल मानसी की बातों को इग्नोर करते हुए, हेलो मानसी। कृतिका पहुँच गई? उसका फ़ोन नहीं लग रहा, तू मेरी बात करा सकती है? कि मानसी, कृति यहाँ पर नहीं है, वो तो आर्यन भाई के साथ फार्म हाउस पर है। कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगा, बोलकर उसने फ़ोन कट कर देता और अपने बालों को खींचते हुए खुद से बोला, अब कैसे पता लगाऊँ कृतिका को तो वो आर्यन के साथ उसके फार्म हाउस पर है। सोचकर उसका दिमाग खराब हो गया। वहीं वानी अक्षत के साथ हॉल में बैठी टीवी देख रही थी क्योंकि अक्षत का ऑर्डर था जिसे वानी को मानना पड़ा। वानी चुपचाप बैठी टीवी देख रही थी। वहीं अक्षत वानी के चेहरे को वह चाहता था वानी उसे बताए कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वानी उसे कुछ बता ही नहीं रही थी। इसीलिए उसने उसका ध्यान उसकी पिछली बातों से हटाने के लिए ये तरीका निकाला और वह भी वैसा ही। वानी टीवी देखते हुए नॉर्मल हो गई थी। वो लोग एक मूवी देख रहे थे जिसमें हीरो हीरोइन
का सीन चल रहा था। हीरो हीरोइन में कुछ बहस हो गई जिससे हीरो ने अपनी वाइफ पर हाथ उठा दिया। यह देखकर वानी को अमन के लिए किए गए जुर्म की याद आ गई और वह डर से कांप गई। वहीं अक्षत वानी की हर हरकत को बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा था। जब उसने अचानक से उसे कांपते हुए देखा तो जल्दी से यह उसके एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया और अक्षर जानबूझ के वानी को सुनाते हुए बोला, मिस ब्यूटी, हीरोइन कितनी बेवकूफ़ है। अगर मैं उसकी जगह होता और मेरा हस्बैंड मुझे मारता तो मैं उसके 4 मारता और उसे तलाक भी दे देता। आखिर हम लड़की की भी कोई हैसियत रिस्पेक्ट है तो मैं तो ऐसे जुर्म कभी ना चाहूँ। वानी अक्षत की बात सुनते उसे देखती है और धीरे से बोलती है, कभी कभी हमें हमारे अपने ही हमें मजबूर कर देते हैं जुर्म सहने के लिए, बोलकर वहाँ से उठकर अपने रूम में चली गई। अक्षर वानी को जाते हुए देखकर खुद से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके अतीत को जान कर रहूँगा और आप खुद मुझे बताएंगे। और जिस दिन पता चल गया कि किसने आपके साथ गलत किया, कसम भगवान की अक्षत गोयनका उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं खुराना बिला में शिखा जिंदा लाश की तरह जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी पर नाखूनों के निशान बने हुए थे जो बता रहे थे उसकी रात बीती हुई घटना का हाल बता रहे थे। अमन अब शराब के गिलास पिए जा रहा था। वो इस वक्त काफ़ी नशे में डूबा हुआ था। वहीं रानी उसके और उसके पति विमलेश सबसे मदद मांग रहे थे। अपनी बच्ची को बचाने के लिए कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि वह दोनों पुलिस स्टेशन भी गए लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। उन्हें वहाँ से वापस लौटा दिया गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, कैसे अपनी बच्ची को उस नर्क से बचाएं। उन्हें कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों ने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं धीरे धीरे दिन ढल गया और रात हो गई। कृतिका चुपचाप रूम में बेड पर लेटी थी। तभी इस रूम का डोर खोलकर आर्यन अंदर आया। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने कृतिका को छोटे बच्चे की तरह बेड पर लेटे हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो कृतिका के पास जाकर बेड पर बैठते हुए बोला, डिनर क्यों नहीं किया? कृतिका, भूख नहीं है। आर्यन, क्यों भूख नहीं है? कृतिका, मेरा मन, मुझे खाना नहीं खाना, बोलकर उसने ब्रैकेट को हो लिया। वही आर्यन रूम से बाहर गया और कुछ मिनट बाद अपने रूम में वापस आया तो उसके हाथ में खाने की थाली थी। आर्यन बेड पर बैठते हुए बोला, कृतिका उठो और खाना खाओ। देखो बच्चों की तरह जिद नहीं करते। आर्यन की बात सुनकर कृतिका उठ गई और आर्यन से बोली, कृतिका, तुम भी तो जिद कर रहे हो। अगर राहुल से सॉरी बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? कृतिका की बात सुनकर आर्यन गुस्से से मुट्ठियाँ भींच ली। आर्यन को गुस्से में देखकर कृतिका ने अपना हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज़ आर्यन, बात समझने की कोशिश करो। तुम इसीलिए राहुल से नफरत करते हो क्योंकि राहुल मेरा दोस्त है, और अगर मान लो तुम मेरे दोस्त होते और मेरा हस्बैंड तुमसे मिलने को मना करता और बिना बात पर जुर्म करने लगता तो तुम्हें कैसा लगता? आर्यन चुपचाप कृतिका की बात सुन रहा था। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी बना था जो कभी भी फट सकता था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। पूरी बात सुनने के बाद आर्यन इतना ही बोला, अगर बात हो गई है तो डिनर कर लो। कृतिका, प्लीज़ आर्यन। आर्यन खाने की प्लेट वहीं रखकर गुस्से से बेड पर उठ जाता है, जब भूख लगे तो डिनर कर लेना, बोलकर वहाँ से जाने लगा। तभी कृतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आ गई। आर्यन ने कृतिका को देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। कृतिका ने अपने पंजों के बल खड़े होकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आर्यन पहले तो हैरान हो गया क्योंकि वो ही हमेशा कृतिका को किस करता था, लेकिन आज कृतिका उसे किस कर रही थी, वह भी अपनी मर्जी से। लेकिन फिर भी आर्यन ने कुछ नहीं कहा, ना ही उसे खुद से दूर किया। वह बस वैसे ही शांति से खड़ा रहा और ना ही उसका साथ दिया। कुछ मिनट बाद कृतिका आर्यन से दूर हुई और बोली, क्यों तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो? तुम जानते हो ना, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अभी किस कर लूँगी। आर्यन उसकी एक आईब्रो उठाते हुए, तुम मुझे धमकी दे रही हो? कृतिका आर्यन के गले से अपनी बाहें डालकर मुस्कुराती हुई, हाँ बिल्कुल, तुम जानते नहीं मुझे, मैं कृतिका आर्यन गोयनका हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर मेरे पति को पता चला तो 2 मिनट में तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, इसीलिए बोल रही हूँ, चुपचाप मेरी बात मान जाओ, वरना मैं अपने पति से तुम्हारी शिकायत करूँगी। तुम जानते नहीं हो मेरे पति को, मेरा पति आर्यन गोयनका है। आर्यन कृतिका को देखता है जो मुस्कुरा रही थी। आर्यन अपनी दोनों आंखें छोटी करते हुए कृतिका को घूरता है, पीठ पीछे अपने पति को धोखा दे रही हो। कृतिका आर्यन के बालों पर किस कर लेती है और मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो अपने खड़ूस पति को रोमांस कर रही हूँ।
तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वहीं बानी बेड पर बैठी रो रही थी। तभी उसके मन में एक बात आई। अब खुद से बोली, रानी आंटी वो कैसी होगी? कहीं अमन ने उसके साथ कुछ किया? अपने दिल को समझाते हुए, नहीं नहीं, अमन उनके साथ नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी मदद की थी। कहीं मेरे भागने के बाद उसने उसके साथ कुछ सोचते उसका मन बैठा जा रहा था। वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि रानी और उसकी फैमिली के साथ अमन कुछ ना करे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके वहाँ से भागने की कीमत रानी और की बेटी सिखा चुका रही थी। वही खुराना बिला में सिखा को धीरे धीरे होश आने लगा और उसने अपनी आंखें खोलकर खुद की हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने जैसे ही उठने की कोशिश की उसकी बॉडी में तेज दर्द हुआ। वो जोर जोर से रोने लगी और रोती हुई बोली, मम्मी पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लीजिए। आप दोनों जो बोलेंगे वही करूँगी। कभी जिद नहीं करूँगी, ना ही आपसे स्कूटी मांगूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से ले निकाल दीजिए। कहकर वो रोने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और वो खुद से बोली, शिखा तुम हार नहीं मान सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और जो इस राक्षस ने तेरे और अपनी वाइफ के साथ गलत किया है उसे इसकी सज़ा देनी होगी, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। बोलकर अपने दर्द को इग्नोर करती है। तभी उसका नज़र कीबोर्ड पर निशा गई। शिखा ने कीबोर्ड को निकालकर दूसरे कपड़े पहने और स्टोर रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन स्टोर रूम का डोर बाहर से लॉक था। शिखा ये देखकर उदास हो गई। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी फ़ोन पर गई। शिखा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और जाकर फ़ोन उठा लिया। खुशकिस्मती से उस फ़ोन में कोई लॉक नहीं था। शिखा ने अपने पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद उसने रानी का ट्राई किया, लेकिन वो भी नहीं लगा। मम्मी पापा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहीं इस राक्षस ने उन्हें नहीं नहीं बोलकर फिर से फ़ोन करने लगी, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। शिखा अब बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड विक्की का ख्याल आया। तुरंत उसने उसका नंबर डायल किया। 2 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हो गई। विक्की, हेलो कौन? विक्की की आवाज़ सुनकर शिखा फक फक कर रो पड़ी। शिखा, विक्की। शिखा की रोने की आवाज़ सुनकर विक्की घबरा गया। बोला, शिखा ये तुम हो ना? कहाँ हो तुम और किसके नंबर से कॉल कर रही हो? तुम ठीक हो ना? शिखा बोलो शिखा, जवाब दो। शिखा रोते हुए, प्लीज़ विक्की प्लीज़ मुझे ये बचा लो, वरना वो हैवान मेरे साथ। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। विक्की, क्या हुआ? शिखा, तुम किससे बचना है? शिखा, मुझे सब बताओ। शिखा बताने बाली होती है। तभी रूम का दरवाज़ा खुलने लगता है। उधर फार्म हाउस में आर्यन कृतिका की से बोला, तुम्हारा रोमांस तुम्हारे पर भारी पड़ सकता है। कृतिका मुस्कुराते हुए, परवाह नहीं है। आर्यन आंखों से में शरारत लिए हुए बोलता है, सोच लो। कृतिका, सोच लिया। जब मेरे अखरू सरू और खड़ूस गोयनका से शादी की है तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें जो बस करना है कर लो। अपनी खड़ूस की परवाह है और मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, मेरे दोस्त भी नहीं। कृतिका आर्यन की आंखों में देखते हुए बोलती है, आर्यन तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, राहुल भी नहीं, क्योंकि वह सिर्फ मेरा दोस्त है और तुम मेरी ज़िंदगी में मेरा सब कुछ हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बोलकर आर्यन की पीठ पर अपने हाथ में इसमें लपेट दिए और उसके सीने पर अपना सर रख दिया। आर्यन खामोश चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन कृतिका की बात सुनकर उसका गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया था। आर्यन ने भी कृतिका के पेट पर अपने हाथ लपेट लिए। जो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सच भी तो बोल सकती थी। कृतिका, मुझे डर था कहीं तुम मुझसे नाराज़ ना हो जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताती। मैं तुम्हें रात को बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें पता चल गया। आर्यन अलग होकर, अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया हो तो खुद भी खाना खा लो और मुझे भी खाना खिला दो, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है और तुम्हें भी, क्योंकि मुझे पता है तुमने भी कुछ नहीं खाया। चलो। बोलकर आर्यन का हाथ पकड़ कर ले जाने लगती, लेकिन आर्यन ने उसे झटके से अपने करीब कर लिया और उसके हाथ कृतिका की कमर पर थे। कृतिका हैरान हो गई और आर्यन से बोली, क्या कर रहे हो? भूख नहीं लगी? आर्यन कृतिका के होठों को देखते हुए बोलता है, मुझे खाने की नहीं, तुम्हारी भूख है। धीरे से कृतिका के कान में, मुझे खाना है, मुझे तुम्हें खाना है। भाई बोलकर उसके कान
उसके कान को चूम लिया। कृतिका की धड़कन एकदम से फास्ट हो गई और उसका चेहरा भी लाल हो गया। आर्यन ने कृतिका को अपनी गोद में उठा लिया और जाकर बेड पर लिटा दिया। वहीं स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अमन लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर आया और फर्श पर देखा तो शिखा लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। अमन उसको देखकर बेशर्मी से मुस्कुराया और बेड पर जाकर लेट गया। कुछ देर बाद शिखा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब तक उसे तसल्ली हो गई तो वो धीरे से उठी। तभी उसकी नज़र खुले डोर पर गई। उसे उम्मीद की किरण दिख गई और वो स्टोर रूम से निकलने ही लगी। तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। शिखा का शरीर कांप गया। फिर भी उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो अमन ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। भागने की कोशिश कर रही हो? हाँ, बोलकर उसके हाथ को उसकी पीठ से लगाकर खुद से चिपका लिया। शिखा ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और उसे धक्का दे दिया क्योंकि अमन इस वक्त काफ़ी नशे में था। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो ज़मीन पर गिर गया। शिखा को अच्छा मौका मिल गया भागने का। वो तुरंत उस रूम से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन बाहर अमन के आदमी खड़े थे जहां देखकर शिखा बहुत ज़्यादा डर गई। तभी उसे एक खाली रूम दिखा। शिखा जल्दी से उस रूम के अंदर घुस गई और रूम को अंदर से लॉक कर लिया। अगला दिन आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने कृतिका का मासूम चेहरा आया। आर्यन ने उसके फोरहेड पर किस की और उठकर अपने कपड़े पहनकर वॉशरूम में चला गया। कुछ घंटे बाद वो रेडी होकर फार्म हाउस से गाड़ी लेकर निकल गया। वहीं राहुल हॉल में ही सो गया था। तभी मैंने गेट की डोर पर बेल बजी। आवाज़ सुनकर राहुल की नींद टूट गई। नौकर ने आवाज़ सुनकर जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। नौकर, आप कौन? पहले तो आपको नहीं देखा। आर्यन स्टाइल में अपनी सन ग्लासेस निकालते हुए बोला। राहुल घर पर है? नौकर, हाँ सर घर पर है। लेकिन आप कौन? आर्यन कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ राहुल आ गया और राहुल आर्यन को अपने घर देखकर चौंक गया। आर्यन को अपने घर देखकर राहुल चौंक गया और उससे बोला, तुम यहाँ? राहुल की बात सुनकर आर्यन तिरछा मुस्कुराता है और एटीट्यूड में उसके घर के अंदर जाकर सोफे पर बैठकर टेबल पर अपने पैरों को क्रॉस करके रख लिया। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। वह भी अंदर आ गया और आर्यन से बोला, राहुल मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल की बात सुनकर आर्यन उसको देखता है और बोलता है, तुम बिना पूछे मेरे घर मेरी वाइफ से मिलने आते हो और आज जब मैं आया हूँ तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? वेरी बैड। गुस्से में सोफे से उठते हुए, अगर तुम्हारे घर आया तो ये मत सोचना मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। धमकी देते हुए, कृतिका से दूर रहना वरना पहले से मारा था, अब की बार जिंदा काट दूंगा, याद रखना, बोलकर उसके घर से जाने लगता है। तभी राहुल बोलता है, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। राहुल की बात सुनकर गुस्से में आर्यन के हाथों की मुट्ठी बिछ गई और उसकी आंखें कठोर हो गई। राहुल उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्योंकि राहुल ओबराय छोटी मोटी धमकियों से नहीं डरता। और जो तुम यहाँ बोलने आए थे कि कृतिका से दूर रहना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुमसे पहले भी अपनी उसकी लाइफ में आया था और अभी भी हूँ, लेकिन तुम उसके हस्बैंड हो और मैं हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आऊँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कृतिका से दूर रहूँगा। वह मेरी दोस्त है और मेरा जब मन होगा मैं उससे मिलने आऊँगा। बोलता है तभी आर्यन गुस्से से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए ताप इसलिए बोलता है, पहले भी कहा था मेरी बीवी से दूर रहना। बेशक वो पहले तुम्हारी दोस्त होगी, लेकिन अब वो सिर्फ आर्यन गोयका की वाइफ है। उसके कॉलर को छोड़कर उसे सही करते हुए राहुल ने हैरानी से आर्यन को देखा। तभी आर्यन दोबारा से धमकी देते हुए बोला, लेकिन अगर उसके आसपास भी भटके तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बोलकर उसके कॉलर को छोड़ दिया और अपने सनग्लासेस वापस लगाकर एटीट्यूड में वहाँ से चला गया। राहुल ने कुछ नहीं कहा और आकर सोफे पर बैठ के उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ उसे ही पता था। वहीं शिखा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। पहले तो वह चौंक गई, लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आया और वापस से उसकी आंखें नम हो गई। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ, कहते हुए वो रोने लगी। तभी उसे ही कुछ याद आया और वह खुद से बोली, इससे पहले वह हैवान मुझ तक पहुँचे, मुझे किसी भी करके यहाँ से निकलना होगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, अगर वो यहाँ से बचकर निकले तो तुम लोग अपनी लाश देखने नहीं तैयार रहना। शिखा यह आवाज़ सुनकर बुरी तरह से घबरा गई और रोते हुए बोली, क्या करूँ मैं? कैसे निकले यहाँ से? एक रास्ता था
यहाँ से बचने का, वो भी बंद हो गया। अब मैं क्या करूँ? कैसे फ़ोन करके विक्की को बुलाऊँ अपने बारे में? और मैं कहाँ और किस हालत में हूँ? ऊपर की तरफ देखते हुए, भगवान क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए यहाँ से भागने का, ताकि मैं इस नर्क से निकल सकूँ। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वहीं कृतिका ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र आर्यन पर पड़ के, जो सोफे पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। कृतिका उसे देखकर मुस्कुरा दी। तभी उसे कुछ याद आया और वो खुद से ब्लैंकेट से कवर आर्यन से बोलती, आर्यन बाहर जाओ। कृतिका की बात सुनकर आर्यन उसे देखा और अपनी आंखें से कौलते हुए बोला, क्यों? कृतिका जिद करते हुए, जाओ ना। आर्यन की नज़र कृतिका पर गई, जो उससे शर्मा रही थी। यह देखकर आर्यन ने मन में शरारत आ गई। वो कृतिका को और परेशान करने के लिए लैपटॉप वहीं सोफे पर रख दिया और कृतिका से बोला, कृतिका मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे लिए एक कॉफ़ी बना दो। कृतिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी आर्यन दोबारा उसे बोलता है, वाइफी जल्दी से कॉफ़ी बना कर लाओ। कृतिका जल्दी से बोलती है, हाँ बना रही हूँ। आर्यन चिढ़ते हुए, रूम में बैठे बैठे कॉफ़ी बन जाएगी, किचन में जाओ और बना कर लाओ। कृतिका मन में आर्यन को कोसती है, अगर 2 मिनट बाहर चला जाएगा तो कौन इसका कमरा लेकर भाग जाऊंगी। लेकिन नहीं, इस खड़ूस को तो मुझे परेशान करना है। क्या करूं? कैसे भगाऊं उसे? प्लीज़ भगवान जी कुछ तो मदद करो। इसका फ़ोन बजवा दो या फिर इसे ऑफिस भेज दो, कुछ तो करवा दो। तभी उसकी नज़र आर्यन पर पड़ गई, जो बेड की तरफ आ रहा था। यह देखकर कृतिका की धड़कन और भी ज़्यादा तेज हो गई। उसने कसकर ब्लैंकेट को पकड़ लिया। तभी आर्यन का फ़ोन रिंग होने लगा। आर्यन ने एक नज़र कृतिका को देखा और फिर अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही कृतिका ने राहत की सांस ली और जल्दी से बेड से उठकर बाथरूम में भाग गई, वहीं कॉल करके। आर्यन जब वापस रूम में आया तो कृतिका को रूम में नहीं थी। यह देखकर आर्यन ने चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन कुछ सोचते हुए उसकी स्माइल गायब हो गई और चेहरे पर गुस्सा आ गया। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें राहुल से कैसे दूर करना है। तुम सिर्फ मेरी हो। आर्यन गोइंका गई। कहते हुए उसकी आंखों में कृतिका के लिए अलग ही जुनून नजर आ रहा था। कुछ देर बाद कृतिका आर्यन दोनों नीचे आए और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। मेड ने उन दोनों को ब्रेकफास्ट दिया। दोनों चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी कृतिका ने खाते हुए आर्यन से पूछा, तुम कहीं नहीं गए? आर्यन ने कृतिका की तरफ देखा और वापस अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, कहाँ? आर्यन बिना एक्सप्रेशन के, राहुल के घर। आर्यन की बात सुनकर कृतिका हैरान रह गई और बोली, राहुल के घर? लेकिन क्यों? कृतिका की बात सुनकर आर्यन उसे देखता है। उसे देखकर कृतिका थोड़ा घबरा गई और बोली, मेरा मतलब। तभी आर्यन उसकी बात बीच में काटते हुए बोलता है, तुम चाहती थी ना मैं उसे सॉरी बोलूँ और माफ़ी मांगूँ? जिस पर कृतिका आर्यन कृतिका की आंखों में देखते हुए आगे बोलता है, मैंने तुम्हारी बात को मान लिया और उसे सॉरी बोलकर ही आया हूँ। जो तुम चाहती थी मैंने वो कर दिया। अब तुम्हारी बारी है मेरी बात मानने की। कृतिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्या बोल रहा है। कृतिका, मैं कुछ समझी नहीं। आर्यन, समझाने की कोई बात ही नहीं है। मैंने राहुल से माफ़ी मांग ली है। अब तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा मेरे अलावा किसी भी लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ भाई के अलावा। तुम चाहो तो राहुल को अपना भाई बना सकती हो, लेकिन दोस्त नहीं, समझी वाइफी? आर्यन की बात अब आर्यन की अजीब बात सुनकर कृतिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह राय रोए या हंसे, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। कृतिका के ब्रेकफास्ट करने के बाद आर्यन ने उसकी तरफ दूध का गिलास बढ़ा दिया। आर्यन दूध। कृतिका का मन कर रहा था कि वो दूध का गिलास आर्यन के मुंह पर डाल दे, लेकिन फिलहाल उसने चुपचाप दूध का गिलास उठाया और पीने लगी। दूध पीते वक्त अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, जिन्हें देखकर आर्यन मन ही मन बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। कुछ देर बाद आर्यन ब्रेकफास्ट करके कृतिका को लेकर गोइंका विला से निकल गया। वहीं अक्षत ने रात का डिनर किया। आने के बाद सुरेखा जी काफ़ी परेशान थी। पहले भी यही हाल आर्यन का था और अब अक्षत का। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्षत से शादी के बारे में कैसे बात करें, इसलिए उन्होंने
आर्यन को देने की सौंपी, क्योंकि अक्षत किसी की बात नहीं माने या ना माने लेकिन अपने बड़े भाई की बात जरूर मानता था। वहीं अक्षत की बिला में आज अक्षत जबरदस्ती पानी को अपनी बिला के बाहर गार्डन में ले गया था और उसे फूलों के बारे में बता रहा था। अक्षत फूलों को देखते हुए पानी से बोलता है, तुम्हें पता है मिस ब्यूटी, फूल हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। वानी हैरानी से अक्षत को देखती है लेकिन बोलती कुछ नहीं। आज वह कितने महीनों बाद घर से बाहर निकली थी। बाहर खुलाना बिला में उसे कॉलेज के अलावा कहीं भी जाने की परमिशन नहीं थी, गार्डन में भी नहीं। कॉलेज बंद करवाने के बाद तो उसे कमरे में ही कैद कर दिया गया था। यह सब याद आते ही उसकी आंखें नम हो गई। अक्षत ने उसका नम आंखों को देखा और पूछा, मिस ब्यूटी क्या हुआ है? बानी अपनी आंखों को साफ करते हुए, बानी तो कैसी स्टोरी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।